श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कलश स्थापना कैसे की जाती है इसके बारे में बताऊंगी। सनातन धर्म में प्रत्येक धार्मिक कार्यों में कलश स्थापना आवश्यक रूप से की जाती है। गृह प्रवेश, दिवाली पूजन, यज्ञ अनुष्ठान, दुर्गा पूजन आदि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के दौरान कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। देवी पुराण में व्याख्यान में मिलता है कि माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश की स्थापना की जानी चाहिए। घर या मंदिर में होने वाले अनुष्ठान में, पूजा पाठ में भी सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म में दो विधि से कलश स्थापना की जाती है। पहला दीप कलश और दूसरा होता है श्री कलश। दोनों कलश स्थापना में बस थोड़ा सा अंतर होता है। इस वीडियो में मैं आपको दोनों विधि से कलश स्थापना की विधि बताऊंगी। कलश स्थापना के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वह इस प्रकार है। कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए एक कलश। कलश आप चाहे पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, चांदी का या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। यदि आप गर्मी में कलश स्थापना कर रहे हैं तो मिट्टी का कलश स्थापना करना ज़्यादा शुभ रहता है। मिट्टी के कलश के ऊपर एक ढक्कन, जिसे सराय भी कहते हैं, वो भी लेना जरूरी होता है। यदि आप नवरात्रि पूजा, 16 दिवसीय लक्ष्मी पूजा के लिए कलश स्थापना की पूजा कर रहे हैं तो आप धातु के कलश स्थापित करें, जैसे तांबे का या फिर पीतल का, क्योंकि नवरात्रि में या फिर 16 दिवसीय लक्ष्मी पूजन में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल सूख जाता है। कलश स्थापना के लिए आप इन पात्रों का ही प्रयोग करें, इसके अलावा अन्य पात्र का प्रयोग ना करें। इसके बाद हमें लेना है फूल तथा माला। यहाँ पर मैंने एक बड़ा माला ले लिया है ताकि मैं कलश स्थापना में इसका प्रयोग कर सकूं। इसके बाद हमें लेना है आम के पत्ते। यदि आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक या पान के पत्ते भी ले सकते हैं। आम के पत्ते आप जो लें वह थोड़े हार्ड पत्ते लें। कोमल पत्ते जल्दी मुरझा जाते हैं और पत्ते थोड़े बड़े लें ताकि कलश में वह पानी में अच्छी तरह से डूबे रहे और जब तक आप कलश स्थापना करें तब तक वह हरे भरे रहे। आम के पत्ते आपको 5, 7, 9, 11 की संख्या में लेना है। इसके बाद हमें लेना है एक लाल कपड़ा या फिर लाल चुनरी नारियल पर लपेटने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए दोनों लिया है। नारियल पर लपेटने के लिए चुनरी भी आती है और इस तरह से प्लेन कपड़ा भी आप लपेट सकते हैं। अब कलश के अंदर डालने के लिए सबसे पहले हमें इत्र लेना है, थोड़ा सा कुमकुम लेना है। इसके बाद हमें थोड़ा सा चंदन, अक्षत आप जो लें वह टूटा हुआ ना हो, साबुत हो। हल्दी की एक गांठ, सुपारी और सिक्का आप 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 या 10 कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है लौंग तथा इलायची। कलश के कंठ पे लपेटने के लिए मौली भी लेना है और साथ में थोड़ा सा गंगा जल भी लेना है। अष्टदल कमल बनाने के लिए हमें थोड़ा सा अक्षत लेना है। अक्षत जब आप पूजा में प्रयोग करें तो ध्यान रखें कि वह अक्षत खड़ा हो यानी साबुत हो। और अब कलश स्थापना के लिए हमें एक जटा वाला यानी पानी वाला नारियल लेना है। इसी के साथ हमें एक अखंड ज्योति या देसी घी का दीपक भी लेना है। अब हम इन सामग्रियों से कलश की स्थापना करेंगे। सबसे पहले उस स्थान को साफ कर लेना है जहाँ पर आपको कलश स्थापना करना है। स्थान को साफ करके वहाँ सुंदर सी रंगोली या चौक पुर दें और चौक के ऊपर आप पूजा वाला चौकी या पाटा रख दें और लकड़ी के चौकी के ऊपर हमें लाल या पीला वस्त्र बिछा देना है। अब हमें सबसे पहले कलश स्थापना के लिए कलश को तैयार करना है। सबसे पहले कलश के कंठ पर हम मौली बांध देंगे और उस पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने पीतल का कलश लिया है और कलश के ऊपर चंदन से स्वास्तिक बना दिया है और इसके कंठ पे मौली भी बांध दिया है। तो इस तरह से हमारा कलश स्थापना के लिए तैयार हो जाता है। अब हम सबसे पहले अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे जिस पर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना सीधे जमीन पर या फिर किसी खाली पाटे या चौकी पर नहीं करना चाहिए। कलश के नीचे
चावल जरूर से रखना चाहिए। चावल से अष्टदल कमल बनाने के बाद हम इसके ऊपर कलश को रख देंगे। अब हम कलश में सबसे पहले गंगा जल को डाल देंगे। इसके बाद हम शुद्ध जल डाल देंगे। शुद्ध जल का मतलब होता है कि आप जिस जल का प्रयोग पीने के लिए करते हैं। जल आपको कलश के कंठ तक भरना है। अब हमें कलश में डालना है 1 लौंग, 1 इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ, चंदन और थोड़ा सा कुमकुम। इसके बाद हमें डालना है अक्षत के कुछ दाने, थोड़ा सा इत्र और सिक्का डालकर हम इसमें एक पुष्प को डाल देंगे। कलश के अंदर सब कुछ को डालकर हम कलश के मुख पर भी रोली या कुमकुम से टीका कर देंगे। इसके बाद आम के पत्तों पर भी हम चंदन या फिर रोरी से टीका लगा देंगे। यहाँ पर मैंने आम के 7 पत्ते लिए हैं। आप आम के पत्तों को कलश के मुख पर इस प्रकार से रख देंगे, इस तरीके से। इसके बाद चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र कलश के ऊपर रख देंगे। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखने के बाद हम कलश के ऊपर आम के पल्लों और पूर्ण पात्र से भरे हुए अक्षत को अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से आम के पल्लों को सजा दिया है और पूर्ण पात्र को भी ढंग से रख दिया है। अब इस अक्षत से भरे हुए पूर्ण पात्र के ऊपर हम एक दीपक को रख देंगे। दीपक को रखने के बाद हम कलश पर माला समर्पित कर देंगे। तो इस विधि से दीप कलश की स्थापना की जाती है। चैत्र नवरात्रि में अखंड दीप जलाने और कलश स्थापना करने का विशेष महत्व होता है। अब आइए जानते हैं श्री कलश की स्थापना कैसे की जाती है। श्री कलश की स्थापना भी दीप कलश की स्थापना के ही तरह होता है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर रहता है। बाकी दोनों की विधि एक ही है। जब हम कलश की स्थापना में दीपक का प्रयोग करते हैं तो वह दीप कलश हो जाता है, और जब हम नारियल का प्रयोग करते हैं तो वह श्री कलश हो जाता है। जिस विधि से हमने दीप कलश की स्थापना की थी उसी विधि से हमें श्री कलश की स्थापना करना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अक्षत से भरे हुए पूर्ण पात्र के ऊपर दीपक स्थापित करते हैं तो वह दीप कलश बन जाता है, और यदि आप नारियल रखते हैं अक्षत से भरे हुए पूर्ण पात्र के ऊपर तो वह श्री कलश बन जाता है। श्री कलश के लिए हमें सबसे पहले लेना है, अब हमें लेना है पानी वाला नारियल। नारियल का यह जो हिस्सा होता है पेड़ से जुड़ा होता है, तो ये होता है नारियल का मुख। नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि और शांति आती है। नारियल पर कपड़ा लपेट देंगे। कपड़ा या चुनरी लपेटते समय हमें ध्यान रखना है कि नारियल का मुख हमारी ओर यानी पूजा करने वाले की ओर हो। नारियल पर कपड़ा लपेटने के बाद मौली से बांध देंगे और अब नारियल को कलश के ऊपर रख देंगे और फिर कलश के ऊपर हम फूल माला गणेश जी का आह्वान करते हुए समर्पित कर देंगे। तो ये थी श्री कलश की स्थापना विधि। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री कलश और दीप कलश की स्थापना विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।